गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी और टीडीएस की रेट बताऊंगी, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से आप हैंडल कर पाओ और आपके 2 मार्क्स सेव हो जाएं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो रहने वाला है आपका 192। नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो डबल करके वीडियो को सुन लो और अभी लर्न करके तभी जाना है। अगर आपने वीडियो उठा ली है सुनने के लिए तो वीडियो पूरी देखकर ही जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं वैसे ही आ गई तो चले ही गए होगे। ठीक है, बट अगर अभी तक रुके हुए तो पूरी वीडियो देख के तब जाना, 2 मार्क्स यहाँ से लेकर जाओगे। यह सेक्शन 192 की बात हो रही है और आपकी नेचर ऑफ पेमेंट है वो है सैलरी। याद रखना, पेयर जो होता है, पेयर का मतलब होता है जो पेमेंट करने वाला, और जो पेई होता है वो पेमेंट को रिसीव करने वाला होता है। ठीक है, तो पेयर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है जो आपको पेमेंट करने वाला है, और पेई जो है वो तो एम्प्लॉई होगा। तो सैलरी की अगर मतलब नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो सैलरी है, तो सेक्शन 192 रहने वाला है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे इसका। यहाँ पर स्लैब रेट से आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है, लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ पर आप टैक्स कैसे लगाओगे, क्योंकि आपको सैलरी मंथली मिल रही है, तो आप किस तरीके से टैक्स लगाओगे। आप टैक्स जब भी लगेगा ना, जब आपकी टैक्सेबल इनकम होगी तभी लगेगा, टीडीएस तो तभी कटेगा। तो कैसे, आप ना नोशनल इनकम लेगा, मतलब जो टैक्स काटने वाला है वो नोशनल इनकम लेगा, उसके बेस पर टैक्स निकालेगा और फिर टैक्स निकाल कर टीडीएस काट लेगा। समझ में आई बात बिल्कुल अच्छे से। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है पहला 91 192 याद हो गया आपका। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 192A। 192A क्या है, अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। मतलब जो पीएफ का बैलेंस है वो अक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, अब आपको रिसीव हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रहा है, पेमेंट करने वाला पेयर है, वो तो कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन रिसीव करने वाला तो एम्प्लॉई होगा। तो याद रखना, इसके ऊपर आपका टीडीएस कटने वाला है एट द रेट ऑफ 10%। बट एक बात याद रखना, टीडीएस जो है तब लगेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, टीडीएस आपके ऊपर तब लगेगा जब 50,000 रुपये से ज़्यादा आप अमाउंट निकाल रहे हो। अगर 50,000 रुपये से कम निकालो तो टीडीएस नहीं लगेगा। 50,000 रुपये से ज़्यादा पे टीडीएस लगेगा। अंडर सेक्शन 192A की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड की, और हम बात कर रहे हैं रेट लगने वाला है आपके ऊपर एट द रेट ऑफ 10%। बिल्कुल समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 193। 193 क्या कहता है, टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। बहुत बार सुना होगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर टीडीएस कटता है, कितने रेट से करता है, एट द रेट ऑफ 10% करता है। देने वाला कौन है, एनी पर्सन है, रिसीव करने वाला भी कोई भी पर्सन है। पेयर जो है वो, पेयर मतलब जो पे कर रहा है वो भी एनी पर्सन है, और जो पे मीनिंग जो रिसीव कर रहा है वो भी कोई भी पर्सन है। एनी पर्सन के अंदर ओनली इंडिविजुअल नहीं, कुछ भी आ सकता है। राइट, मेन बात याद रखना, 10% तो लगेगा, लेकिन किन पे ऊपर टैक्स नहीं लेगा, टीडीएस नहीं लगेगा, वो आप मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। अगर पे कर रहे हैं, पे टू LIC, GIC या अदर इंश्योर, पेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी या डीमेट सिक्योरिटी। राइट, तो उस पर नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। अगर आप लर्न कर लो तो एक बार एक थोड़ा सा माइंड में और रख सकते हो कि अगर सेविंग है, टैक्सेबल बॉन्ड है, तो उनके ऊपर 8% लगेगा। सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 7.75% भी है। 2018 bonds 2018 only if such interest payable exceed 10,000 rupees during the financial year। my dear friends, याद रखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के ऊपर टीडीएस आपका तभी कटेगा अगर आपकी अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, और रेट क्या होने वाली है आपकी 10%। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 194A। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, 192 कर चुके हैं, 192A कर चुके हैं, 193 हम कर चुके हैं, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब हम करेंगे 194A। 194A कह रहा है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट तो है लेकिन सिक्योरिटी के अदर देन सिक्योरिटी है। यहाँ पर पेयर कौन है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट इन लास्ट प्रीवियस ईयर। ये बात छोड़ो, एक बात याद रखना, अदर देन सिक्योरिटी पर भी आपका रेट जो है वो 10% है, बट याद रखना जो पे है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर भी 10% ही है, बट टीडीएस नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, अगर इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोऑपरेशन बैंक, पोस्ट ऑफिस अप टू 10,000 रुपीज़ तक है। द लिमिट इज ₹50,000 इन केस ऑफ पे बीइंग अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में 50,000 रुपये तक नहीं टीडीएस लगेगा। 50,000 रुपये से एक भी रुपया ज़्यादा होता है टीडीएस कटेगा 10%। ठीक है, और अगर नॉर्मल है इंसान, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 10,000 की, ये तो नॉर्मल बात हुई। ठीक है,
और एक केस है कि इन अदर केसेस इट्स अप टू 5,000 रुपीज़। अदर केसेस में बैंक और बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह को छोड़ के अदर केसेस में 5,000 ही है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू द पार्टनर, ये तो समझ में आ गया, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट, ये वो ये हो जाएगा। पहले नॉर्मली याद रखना, अगर बैंक वगैरह से रिलेटेड हो 10,000, अदरवाइज 5,000। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट आप पे कर रहे हो तो आपके ऊपर TDS कटने वाला है @ 10%, ठीक है। और रेजिडेंट पर्सन के ऊपर कटेगा अंडर सेक्शन 194A। तो एक बार बताना 192 लिखो अभी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट 192A स्पेस दबाया करो और फिर फटाफट लिखो। 192A किसका था? प्रोविडेंट फंड का। फिर 193 किसका था? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का। फिर 194A किसका था? अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है मेरा फेवरेट सेक्शन है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, बचपन में ही याद कर लिया था, बचपन इन द सेंस बीकॉम फाइनल ईयर में याद कर लिया था, ठीक है। 194B, ये 194B कौन सी बला है? बी मतलब बला, और मेरा फेवरेट बला ये विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एट्सेट्रा। इसके ऊपर आपका @ 30% आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। अगर आपने आंख बंद करके 30% लगा दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा तो आपका बैंड बच जाने वाला है। और इसकी भी वही है, अगर आपने 10,000 रुपये तक कमाई है, विनिंग वगैरह लॉटरी वगैरह मार के लेके आए हो तो कोई बात नहीं, बट 10,000 रुपये से एक भी रुपया ज़्यादा हो गया तो क्या होने वाला आपके ऊपर? 30%। तो सोचो, देखो एक बार ना इन बातों को ना रियल में ऑब्जर्व किया करो कि आपकी लॉटरी लगी, अच्छा जी, 1 करोड़ रुपए की लगी, अच्छा जी, फिर उसके ऊपर 30% कटा, क्या टैक्स, फिर उसके ऊपर वो भी कटता है सरचार्ज, याद रखना, वो आगे बात करूँगी उसके बारे में। बट फिर भी नॉर्मली 1 लाख लगा लो तो आपको TDS कट के रुपये मिलेंगे, मतलब 70,000, 30,000 रुपये तो आपके उसी वक्त कट गए, और 70,000 भी नहीं मिलेंगे, 4% सेस भी लगेगा और सर प्लस वगैरह वो सरचार्ज वगैरह भी लगेगा। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन। 194B बला याद हो गया, 194 की बला तो आपको याद ही हो गई है, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कार्ड गेम्स। नेक्स्ट सेक्शन आपका 194BB, ये डबल बला कौन सी आ गई? ये आ गई विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से। अच्छा जी, जो हॉर्स है ना वो और भी तेज़ दौड़ता है, टुकड़ी 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 टुकड़ी, इसका मीनिंग ये डबल बला है। इसकी में के ऊपर 30% लगेगी, बस बला बला याद रखना कि हॉर्स वाली रेस है ना, बला बला है, ठीक है। 194BB बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। वो बाकी वही है, 30% आपका TDS लगेगा और 10,000 रुपये से विनिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल याद होगी। ओके, आगे बताओ। चलो मैं आगे बताती हूँ, टेंशन मत लो आप। आगे सेक्शन आपका 194C, ये क्या कह रहा है? TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी TDS कटेगा, ये कैसे कटेगा? कह रहा है इफ़ कॉन्ट्रैक्टेड इंडिविजुअल है, HUF है, तो रेंट जो रेट है ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो TDS जो कटेगा वो 1% कटेगा, अगर अदर है तो 2% कटेगा। कह रहा है TDS नहीं कटेगा अगर सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये से कम है तो कोई TDS नहीं कटेगा, और एग्रीगेट अमाउंट जो है प्रीवियस ईयर की वो 1 लाख रुपये से कम है तो नहीं कटेगा, 1 लाख रुपये के बाद कटेगा। और अगर सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपका TDS कटेगा, और इंडिविजुअल HUF के केस में 1% कटेगा, अदर केस के में 2% करेगा। 194C के अंदर है ये TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, वेरी गुड। उसके बाद एक सेक्शन और याद कर लो, फिर उसके बाद एक में और कराऊंगी ताकि आपके नंबर ना कटे, इसलिए बता रही हूँ मैं। 194D वो वाला तो याद रखना, वो जो मैंने इससे पहले बताया था, इंटरेस्ट ऑन रेंट की पेमेंट पे 5% TDS कटेगा, वो पक्का याद रखना, बिल्कुल उसको मत भूल जाना, ठीक है। जो बहुत पहले वीडियो में बताया था मैंने, बिल्कुल शुरुआत में, ठीक है। यस, अब आ गया आपका नेक्स्ट सेक्शन आ गया 194D। डी में क्या आएगा? टैक्स ऑन इंश्योरेंस कमीशन। अच्छा जी, टैक्स ऑन इंश्योरेंस कमीशन, दी इंश्योरेंस इंश्योर्ड 194D याद हो गया मेरे को, तो तुम्हें भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर रेट है ना आपका इंश्योर्ड में आपका जो रेट लगने वाला है ना वो लगेगा आपके ऊपर 5% का, याद रखना, ठीक है। बट एक बात याद रखना, TDS अप टू 15,000 रुपीज़ ना कटने वाला, मतलब 15,000 रुपीज़ तक आपके ऊपर 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा, TDS नहीं कटेगा। 15,000 से जैसे ही अमाउंट ज़्यादा होगी तब आपके ऊपर टैक्स कटेगा, TDS कटेगा, ठीक है। D 194D, जिसका मतलब क्या हुआ? 194D का मतलब, D का मतलब बताओ ना, अब पिटोगे अगर नहीं बताया तो। मैं भूल गई, मैं तो नहीं भूली, मैं नहीं देख रही हूँ बिल्कुल भी, बताओ बताओ बताओ। D देखे ना,
इंश्योर्ड कंपनी, वेरी गुड। ठीक है, एक बार रिवाइज कराऊँ सारे फटाफट, चलो रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले मुझे बताओ, विजुलाइज करो 192 में क्या बताया था मैंने, 192 में सैलरी बताई थी, ओके वेरी गुड। उसके बाद 192 ए आया था, ए में क्या बताया था मैंने, ए 192 ए प्रोविडेंट फंड बताया था, वेरी गुड। 193 बहुत ही आसान था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। उसके बाद 194 ए तो मेरा फेवरेट ही बन गया था, नहीं वैसे फेवरेट तो मेरा वो वाला था लॉटरी वाला, पर ये भी ए वाला भी, जिसके अंदर अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी था। उसके बाद आया था मेरा फेवरेट 194 बी, बला 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 बला, कौन सी बला, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स वाली बला, जो 30% वाला। उसके बाद क्या था, बला के बाद ही डबल बला थी, है ना, 194 डबल बी में क्या हो गया था, डबल बला में, अच्छा हॉर्स वाला आ गया था, हॉर्स रेस वाला, और उस पर भी 30% लगने वाला था, यस। उसके बाद क्या 194 सी के अंदर क्या आया था, उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट वाला आया था, ठीक है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 194 डी मतलब क्या हो गया था, इंश्योर्ड। अच्छा जी, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो दोबारा से देखो, अभी 1-2 वीडियो और बना के इनकी ले आऊँगी मैं, क्योंकि अगर आ गया ना आपको बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और मैं कह रही हूँ अब की बार आ सकता है, तो इनको पक्के याद करके जाना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। हाँ, JRF लेके आना है थोड़ा सा, और अभी कितने दिन रह गए, बहुत कम दिन रह गए, लगा दो ना जोर, फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आराम से पढ़ो, ठीक है। ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।